सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ कक्षा 7 में। अध्ययन का आरंभ हम माँ सरस्वती के स्मरण के साथ करेंगे। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे। बच्चों, आप देख रहे हैं यह कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका प्रेरणा है। बच्चों, इसका प्रथम पाठ है हिम्मत करने वालों की। सर्वप्रथम हम इस कविता में जानेंगे कि इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं, अर्थात वह हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यह कविता मनुष्य को निरंतर हिम्मत तथा साहस से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे एक नन्ही सी चींटी 100 बार गिरकर भी दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी असफल होकर धीरे धीरे सफल हो ही जाता है। बस हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा समय आ गया है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन इस समय में भी हमें हिम्मत रखनी है और पूरे साहस और हिम्मत के साथ पढ़ाई में जुटना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। सर्वप्रथम हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन को तो आप जानते ही हैं, उनके ये पिता हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुई थी। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें से मुख्य है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर आदि। सर्वप्रथम हम इस पाठ का पठन करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद स्वयं पठन भी करेंगे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती उसको पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत का अर्थ होता है साहस करना। साहस करने वाले जो लोग होते हैं वे कभी भी हारते नहीं हैं और वे हार नहीं मानते हैं। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नाविक है और वह अपनी नाव को नदी या समुद्र में उतारना चाहता है, तो वह कभी भी डरेगा नहीं कि लहरों से वो डर जाएगा, और यदि वो डर गया तो वो अपनी नाव को नदी में उतार ही नहीं पाएगा और वो उसकी जो नाव है वो पार नहीं लग पाएगी, अर्थात वो किनारे पर नहीं पहुंच पाएगी। जिस प्रकार से कवि ने एक उदाहरण दिया है कि एक छोटी सी नन्ही सी जब चींटी होती है, जब वो दाना लेकर चलती है तो वो दीवार पर दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार वो फिसल कर नीचे गिर जाती है, लेकिन जब वो नीचे गिरती है तो उसके मन में जो विश्वास होता है वो और अधिक बढ़ जाता है, रगों में साहस भरता है और उसकी जो रग अर्थात जो नसें होती है उसमें साहस और अधिक बढ़ने लगता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, अर्थात वो जब चढ़ती है फिर गिरती है, फिर गिरती है फिर चढ़ती है, तो वह उसको अखड़ता नहीं है। अखड़ने का मतलब है वह उसको चुभता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। उसका बार बार किया हुआ जो प्रयत्न है, बार बार की गई जो उसकी मेहनत है, वो कभी बेकार नहीं होती है, बल्कि आखिर में एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो दीवार पर चढ़ जाती है। तो इसी कारण से कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, वो कभी भी हारता
नहीं है। तो हमें कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें हमेशा प्रयास करना है। सफलता और असफलता जीवन में आती रहती है, लेकिन असफलता से घबराकर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि और दुगनी तिगनी मेहनत करनी है और लगातार प्रयास करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। अंत में उस छोटी सी चींटी के समान ही हमें भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसके दूसरे पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। इसमें क्या बताया है कि जो सिंधु का मतलब होता है समुद्र, है ना, और गोताखोर का मतलब होता है ऐसे गोताखोर जो जिन्हें अच्छे से डुबकियाँ लगाना आता है, समुद्र के अंदर जाना आता है। तो जो गोताखोर होते हैं वे जब समुद्र में जाते हैं तो वो समुद्र में जाते क्यों हैं? क्योंकि समुद्र के अंदर अमूल्य रत्न होते हैं और वो मोतियों की तलाश में, अमूल्य रत्न की तलाश में बार बार समुद्र के अंदर जाते हैं। लेकिन जब वे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पहली बार गए वो और पहली बार में ही उनको सफलता मिल गई और उन्हें मोती मिल गए, ऐसा नहीं होता है। वो उन्हें कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। बता रहे हैं कि जो मोती जब वो पानी में से निकाल कर लाते हैं तो उनको वो सहज ही, मतलब आसानी से उनको वो मोती प्राप्त नहीं होते हैं। जब वो बार बार प्रयास करते हैं तो प्रयास करने से उनकी हिम्मत जो होती है, उनका जो उत्साह होता है वो दुगना बढ़ जाता है। और इस हैरानी में कि आखिर उसको क्यों नहीं मिल रहा है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, आखिर उन्हें वो मिल क्यों नहीं रहा है, तो उनकी जो हिम्मत होती है, उनका जो साहस होता है वो दुगना बढ़ जाता है। और आखिर में वो फिर से समुद्र में जाते हैं और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो इस प्रकार से जब वह फिर से प्रयत्न करते हैं और फिर से वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो इस बार क्या होता है, जब वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो उनके हाथ खाली नहीं होते हैं, बल्कि उनकी मुट्ठियों में वो अमूल्य रत्न और अमूल्य मोती उन्हें मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इसमें भी कवि यही समझाया है कि हिम्मत जो व्यक्ति रखता है, जो साहस के साथ काम करता है, वो कभी भी हारता नहीं है, बल्कि उसके अंत में जीत होती ही है। तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब इस दो पैराग्राफ में तो कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें इन लोगों की तरह कभी भी हार नहीं माननी है। अब इसमें वो बता रहे हैं कि मान लीजिए आप हार गए, तो हारने पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चों कि वो हार जाते हैं ना, तो वो फिर प्रयत्न करना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम हार रहे हैं तो अब हमको प्रयत्न नहीं करना है। तो इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि असफलता एक चुनौती है, कि ये एक चुनौती के समान। चुनौती का अर्थ होता है ललकारना। तो जो ललकारना मतलब जो चुनौती मिल रही है हमें असफलता की, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें यह देखने का प्रयत्न करना है कि जो असफलता हमें मिली है उसका कारण क्या है, क्या कमी रह गई थी हमारे प्रयत्न करने में, उसको देखना है, उसमें सुधार करना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, और सफलता के विश्वास के साथ में आपको ये प्रण करना पड़ेगा, ये निश्चय करना पड़ेगा कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं न तो सोऊंगा और न ही मुझे चैन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यदि हमने ये प्रण कर लिया है ना, तो क्या होगा, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का अभिप्राय क्या होता है, संघर्ष का मतलब होता है जूझना। तो हमें क्या करना है, अपने आप से जूझना है और हमें उस मैदान को छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि मैदान को छोड़कर भागने वाला जो व्यक्ति होता है वो कायर होता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। इसका अर्थ है कि यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और यदि हमने परिश्रम नहीं किया, सफलता प्राप्त नहीं की, तो हमारी जय जयकार नहीं होगी। तो जय जयकार उन्हीं लोगों की होती है जो लोग पूरी लगन मेहनत से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति असफल होने पर भी हिम्मत रखता है उसी को सफलता मिलती है ना, और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो उनकी कभी भी हार नहीं होती है। जो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती है।